नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक ही रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हम इस तासिका में देखेंगे कि अनुराधा मोहिनी जी ने जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ में चाह कौन सी होती है और उसकी तरफ जाने की मंजिल कैसे होती है, इसके बारे में इस पाठ में अपनी मंजिल की ओर जाने का रास्ता दिया है। हम भी अक्सर यही करते हैं। हमें जहाँ पर जाना है, जिस मंजिल की तरफ जाना है, उसका मन में विचार तो करते हैं, लेकिन उसके तरफ जाने वाला जो क्रिया का रास्ता है वह नहीं ढूंढ पाते। तो हमें क्या करना है? हमारे मन में जो संकल्प है वह संकल्प सिद्धि के लिए, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए, उस संकल्प के लिए, उस मंजिल के तरफ जाने के लिए हमें उस राह से चलना पड़ता है। तभी हमें अपनी राह मिलती है। देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा कि एसम्बा गांव जो है, उस एसम्बा गांव में धुआंधार बरसात हो रही थी और उस धुआंधार बरसात में पाठशाला की घंटी बजती है। हर रोज की तरह प्रार्थना प्रार्थना मैदान पर होती है, लेकिन इस धुआंधार बरसात के कारण प्रार्थना प्रार्थना मैदान पर न होकर वह पाठशाला में होती है। यानी पाठशाला में जो कक्षा होती है उस कक्षा में होती है, मैदान पर नहीं होती। हमने भी इसका अनुभव किया है। जब भी हमारे पाठशाला होती है और पाठशाला में हम आते हैं, बरसात के दिनों में वर्षा यानी वर्षा होती है, तो हम प्रार्थना मैदान पर प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं लेते। हम कक्षा में जाकर हम प्रार्थना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कक्षा में प्रार्थना संपन्न हुई और गुरुजी उपस्थिति ले रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। तो इसका कारण उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, तो उसका जवाब क्या मिला, विद्यार्थियों ने इसका जवाब क्या दिया, तो यह देख रहे थे। तो विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया कि गुरुजी वही नाला। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब यह नाला क्या है, कैसे है, इसके बारे में देखेंगे। एसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। देखिए, एसम्बा जो गांव है, उस गांव के बीच से एक नाला, नाला यानी पानी का नाला, नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। देखिए, अपने आंखों के सामने वह नाला का चित्र उपस्थित कीजिए कि एक नाला है और नाला के दूसरी तरफ गांव की बस्ती है और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। खेत और पाठशाला दूसरी तरफ और गांव की बस्ती एक तरफ। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था बरसात के दिनों में। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर सकते थे। बड़े जो बुजुर्ग थे वह अपने गाय और बैलों के साथ खेतों में चले जाते, लेकिन पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखिए, पाठशाला में जाने के लिए बड़े लोग, क्योंकि उस नाले में जो पानी था वह 4 या 5 फीट का पानी भरता था और वह उस पानी से जो बुजुर्ग लोग थे वह अपने गाय और बैलों के साथ नाला लांघते थे, नाला पार करते थे और अपने खेतों में चले जाते थे। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लेकिन इस पाठशाला में आने के लिए विद्यार्थियों के लिए यह संभव नहीं था, क्योंकि विद्यार्थियों का कद छोटा था, उनकी उम्र छोटी थी, छोटे छोटे लड़के थे, बच्चे थे। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता।
और कब असर पड़ता था विद्यार्थियों की उपस्थिति पर? जब जोरों की बारिश होती थी उस दिन, क्योंकि उस बारिश के कारण ही उस नाले में पानी भरता था और जोरों की बारिश होती थी तो कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर उसका असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते और अनेक बार ऐसा भी होता था कि विद्यार्थी पूरे सप्ताह 7 दिनों तक पाठशाला नहीं जा पाते और इसके चलते गांव में बरसात और उसका गीत कौन सा प्रसिद्ध हो गया था, प्रचलित हो गया था? तो देखिए यह गीत प्रचलित हो गया था और इसके चलते ही गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ईसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। इस पाठशाला और इस बरसात के कारण यह गीत प्रचलित हुआ था, क्योंकि बारिश के दिनों में जब यह नाला भरता था तब बड़ी मुसीबत आ जाती थी और इस मुसीबत का सामना करना कोई संभव बात नहीं थी। तो यह गीत प्रचलित हो गया था कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ईसम्बा की यही कहानी। देखिए ईसम्बा गांव की यही दुख भरी कहानी है और यह दुख भरी कहानी इस गीत से प्रतीत होती है। तो पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। पाठशाला में जो अनुपस्थिति होती थी उस अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। अच्छी श्रेणी जो लाते थे विद्यार्थी उनके ऊपर भी इसका परिणाम होता था। वार्षिक परीक्षा में वे पीछे रह जाते थे क्योंकि अनुपस्थित होते थे ना, वह अनुपस्थित रहते थे। और इसका कारण क्या होता था? तो वह गांव का जो नाला है वह कारण था। नाले से लांग कर नहीं जा सकते थे और इसी कारण वह अनुपस्थित रहते थे। तो अच्छी श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते और सब परेशान थे। पर क्या करते? मार्ग असंभव था, यह संभव नहीं था, मार्ग बहुत असंभव था। अब देखिए असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यह जो असंभव शब्द है यानी इसका अर्थ क्या है? कभी भी न पूरा होने वाला, असंभव, बहुत कठिन। अब असंभव में मूल शब्द संभव होता है, शक्य और अशक्य। उसी तरह असंभव यानी अशक्य। अब इस असंभव में मूल शब्द संभव होता है, संभव यानी शक्य। और यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई और यह जो संभावना थी यह एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ईसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। और उसका कारण क्या हुआ? अब यह संभव कैसे हुआ? यह तो असंभव बात थी, मार्ग बहुत असंभव था, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? तो देखिए कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ईसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। और इसलिए दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे, चौपाल यानी 4 रास्ते जहां पर मिलते हैं, गांव का एक ऐसा ठिकान जहां पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस चौपाल पे बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर, जो चबूतरा था, जो पेड़ के नीचे बैठने के लिए चबूतरा बनाया था, उस चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये जो लड़के थे वह बारिश खत्म हो जाने के बाद दोपहर के बाद
थोड़ी बारिश रुक गई तब वे चौपाल में एक जगह पर आते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे, और चबूतरे पर बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। तो इस आपस में बातचीत जब करते हैं तो बातचीत में क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसमें कौन सी असंभव बात को संभव होती है, इसका ब्यौरा हम अगली तासिका में देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। यह असंभव बात भी संभव किस तरह होती है, हम अगली तासिका को देखेंगे। तब तक के लिए इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए और इस पाठ में जो भी शब्द आए हैं समानार्थी शब्द, उन समानार्थी शब्दों को लिखिए और विरुद्धार्थी शब्दों को भी लिखिए और 5 पंक्तियाँ शुद्ध लेखन लिखिए। ठीक है, हम अगली तासिका को मिलते हैं।